प्रारंभिक रचनानुवाद कौमुदी अभ्यास 4 पृष्ठ संख्या 8 शब्दकोश देखेंगे। क्रि धातु करना, अस धातु होना, यहाँ पर दो धातु दिया गया है इस अभ्यास में। ग अव्यय बता रहे हैं, इत्थम ऐसे, तथा वैसे, यथा जैसे, कथम क्यों कैसे, अपि भी न नहीं, च और, एव ही। ये अव्यय आगे घ में संख्या दिया गया है। एकः एक, द्वौ दो, त्रयः तीन, चत्वारः चार, पंच पाँच, षट् छः, सप्त सात, अष्ट आठ, नव नौ, दस दस। व्याकरण में क्रि धातु अस धातु के लट लकार, क्रि धातु अस धातु बताएंगे इस अभ्यास में, और लट लकार के विषय में कारक का परिचय। क्रि धातु के लट लकार यहाँ पर दिया गया है। करोति, कुरुतः, कुर्वन्ति, करोषि, कुरुथः, कुरुथ, करोमि, कुर्वः, कुर्मः। अस धातु अस्ति, स्तः, सन्ति, असि, स्थः, स्थ, अस्मि, स्वः, स्मः। तो क्रि धातु के लट लकार केवल यहाँ दिया है, और अस धातु के भी लट लकार दिया है। पहले जो धातु बताया गया था भू, पट, हस, ये थोड़ा सा उससे अलग चलता है, क्रि धातु और अस धातु। संस्कृत में संबोधन को लेकर 8 विभक्तियां कारक होती हैं। उनके नाम, कारक नाम और चिन्ह ये हैं, इन्हें स्मरण कर ले। तो इसको याद कर लेना है। प्रथमा विभक्ति, द्वितीय विभक्ति, तृतीय विभक्ति। जब बोलेंगे विभक्तियों को इस प्रकार से बोलेंगे, प्रथमा, द्वितीय विभक्ति, तृतीय विभक्ति, चतुर्थी विभक्ति, पंचमी विभक्ति, षष्ठी विभक्ति, सप्तमी विभक्ति और संबोधन। कारक चिन्ह है कर्ता, कर्म, करण, संप्रदान, अपादान, संबंध, अधिकरण और संबोधन। तो कर्ता ने कर्म को करण ने से द्वारा, संप्रदान के लिए अपादान से, संबंध का के की अधिकरण में पर, संबोधन हे अये भोहो, ऐसे भी याद करते हैं। तो ये सामान्य रूप से जो वाक्य प्रयोग होता है इस प्रकार से ने को से होता है, इससे अलग से भी प्रयोग होता है। कहीं पर का के की रहेगा, लेकिन वहाँ पर द्वितीय विभक्ति का प्रयोग करेंगे। तो अधिकतर जो प्रयोग हम करते हैं इसके आधार पर होता है, लेकिन अपवाद रूप में भी नियमों के आधार पर प्रयोग हो सकता है। आगे है नियम 6। संस्कृत में च और का प्रयोग एक शब्द के बाद कीजिए। अर्थात हिंदी में जहाँ और लगता है, संस्कृत में च एक शब्द के बाद में लगेगा। जैसे फल और फूल, हिंदी में तो बीच में लगाते हैं और फल और फूल लगा के वाक्य बनाते हैं, लेकिन संस्कृत में फलम पुष्पम च, फलम च पुष्पम यह अशुद्ध है। इसी प्रकार रामः कृष्णः च, बालकः बालिका च प्रयोग करें। तो संस्कृत में च का प्रयोग और जब लिखते हैं तो उसका एक शब्द के बाद प्रयोग करते हैं। तो ये हो गया। आगे अभ्यास देखते हैं। उदाहरण वाक्य, अत्र एकः बालकः अस्ति। यहाँ एक बालक है। अत्र यहाँ एकः बालकः एक बालक है। अत्र द्वौ मनुष्यौ स्तः। यहाँ 2 मनुष्य हैं। अत्र त्रयः नृपाः सन्ति। यहाँ 3 राजा हैं। चत्वारः ग्रामाः। 4 गांव।
पंच पुस्तकानि 5 पुस्तकें, षट पुष्पाणि 6 पुष्प हैं तो नहीं लगाएंगे, केवल 6 पुष्प बोलेंगे। सप्त बालिकाः 7 बालिका, अष्ट गृहाणि 8 घर, नव विद्यालयः 9 विद्यालय, 10 पाठशालाः 10 पाठशाला। सः किम करोति, वह क्या कर रहा है, अथवा करता है, वह क्या करता है। सः पठति, वह पढ़ रहा है। त्वं किम करोषि, तुम क्या कर रहे हो। अहम भोजनम करोमि, मैं भोजन कर रहा हूँ। सः अपि अत्र एव पठति, वह अपि के लिए भी, अत्र यहाँ ही पढ़ रहा है, पढ़ता है, वह भी यहाँ ही पढ़ रहा है। आगे संस्कृत बनाओ। वह है, सः अस्ति, वे दोनों कहाँ हैं, तौ कुत्र स्तः, सब बालक यहाँ हैं। तो सब बालक के लिए यहाँ पर बालकाः अत्र सन्ति लगा देंगे, क्योंकि सब शब्द का हम प्रयोग पहले बताया नहीं किया है ना। तो सब बालक यहाँ बहुवचन में बालकाः अत्र सन्ति लिखने से भी गलती नहीं होगी। और आगे जब हम सर्व शब्द जिनको आता है वो सर्वे बालकाः भी बोल सकते हैं, सर्वे बालकाः अत्र सन्ति। तू कहाँ है, त्वं कुत्र असि, तुम दोनों यहाँ हो। युवाम अत्र स्थः, असि स्थः, स्थ होता है, तो तुम दोनों के लिए युवाम अत्र स्थः। तुम सब कहाँ हो, तुम सब यूयम कुत्र स्थ, मैं बालक हूँ, अहम बालक अस्मि, बालकः अस्मि। हम दोनों भी यहाँ ही हैं। हम दोनों के लिए आवाम अपि अत्र एव स्वः। तो उत्तम पुरुष में अस्मि स्वः स्मः होता है, तो यहाँ पर 2 ही वचन होने से स्वः होगा। हम सब मनुष्य हैं, वयम मनुष्याः स्मः। वह क्या करता है, सः किम करोति, वे सब भोजन करते हैं। ते भोजनम कुर्वन्ति, तू क्या करता है। त्वं किम करोषि, तुम सब क्या करते हो। यूयम किम कुरुथ, तुम सब है ना, तो तुम सब के लिए मध्यम पुरुष बहुवचन है, तो कुरुथ होगा, विसर्ग नहीं होगा। मैं भोजन करता हूँ, अहम भोजनम करोमि, हम राज्य करते हैं, वयम राज्यम कुर्मः। 16 नंबर ग में ईश्वर एक ही है, ईश्वरः एकः एव अस्ति। 2 बालक सूंघते हैं, 2 बालकौ जिघ्रतः। 3 आदमी खाना खाते हैं, त्रयः मनुष्याः भोजनं कुर्वन्ति। 4 बालक आ रहे हैं, चत्वारः बालकाः आगच्छन्ति। 5 पुस्तकें और 5 फूल यहाँ हैं। पंच पुस्तकानि पंच फलानि च अत्र सन्ति। 6 बालिकाएं इस प्रकार पढ़ रही हैं। षट बालिकाः इत्थं पठन्ति। 7 बालक भी यहीं पढ़ते हैं। सप्त बालकाः अपि। यहीं के लिए अत्र एव भी कर सकते हैं और अत्र भी हो सकता है। तो सप्त बालकाः अपि अत्र एव पठन्ति अथवा अत्र पठन्ति। 8 पाठशालाएं यहाँ हैं। 8 पाठशालाः अत्र सन्ति। 9 पुष्पाणि तत्र सन्ति। 10 मनुष्याः ग्रामं गच्छन्ति। तो ये 25 वाक्य इसमें दे दिए, तो इसको कर लेंगे सभी लोग। कॉपी में आगे से आगे अभ्यास सभी लोग लिखते जाइए। बीच में से कोई भी अभ्यास को भी देखना होगा तो आप आराम से पीछे का निकाल के देख सकते हैं। तो आलस्य ना करते हुए सभी अभ्यासों को लिखते जाइए, तो आवृत्ति होती रहेगी। और नीचे शुद्ध वाक्य आदि देख लेंगे आप लोग, और 1 से 10 तक गिनती के 10 वाक्य बनाओ।
अस और क्री के लट लकार के रूप लिखो। विभक्ति और कारकों के नाम, उनके चिन्ह लिख लीजिए अथवा स्मरण कर लीजिए। यह अभ्यास 4 हो गया। तो अभ्यास 5 भी देख लें। किसी को कुछ पूछना है तो बताइए। ममता माता जी बोलिए। कारण तो मैं अधिक स्पष्ट रूप से मेरे को ध्यान नहीं है, लेकिन संबंध और संबोधन को कारक में नहीं गिनते हैं। जो परंपरा से हम परंपरा से जो हम पढ़ते हैं ना, तो गुरुजनों से ये समझ में आता है कि संबोधन को कारक में नहीं गिनेंगे और संबंध को भी कारक में नहीं लेंगे, ऐसे बताते हैं। कारण क्या है विस्तृत रूप में मेरे को भी स्पष्ट अभी तक नहीं है। ठीक है, जो होगा मैं बता दूंगा फिर। हाँ जी, वो पुल्लिंग, स्त्रीलिंग और नपुंसक लिंग में दिया है ना। तो ये जो चत्वारी और ये दिया है ना, पीछे दिया है, देखिए इसमें प्रारंभिक रचनानुवाद कौमुदी में आप देखेंगे ना, तो इसमें चत्वारः पुल्लिंग में प्रयोग होता है, नपुंसक लिंग में चत्वारी और स्त्रीलिंग में चतस्रः ये प्रयोग होता है। ठीक है नटवर जी। और कौन हाथ उठाए थे? प्रकाश जी बोलिए। हाँ, ये व्याकरण के नियम से कहीं पर परिवर्तन हो जाता है। बिना नियम के कुछ भी नहीं होता है। जो अष्टाध्यायी के सूत्र आदि है उसके आधार पर वहाँ पर ये किया गया है, इसीलिए वहाँ पर मूर्धन्य स आता है और अन्य जगह पर दंत स आता है, पठसी गच्छसी। जी हाँ जी, क्या नहीं होते हैं? नहीं, पंच से आगे ऐसा ही है, केवल एक ही प्रकार का ही चलेगा। पंच बालकाः, पंच पुष्पा, पंच पुष्पाणि, ऐसा ही है। इसमें और पुल्लिंग, स्त्रीलिंग, नपुंसक लिंग नहीं दिया है। इसमें केवल बहुवचन में होता है, जैसे पंचभिः, षट्भ्यः ऐसे प्रयोग हो जाता है, लेकिन इसके अलग अलग रूप नहीं चलता है। पुल्लिंग में, स्त्रीलिंग में, नपुंसक लिंग में नहीं होता है। ठीक है प्रकाश जी। प्रयोग करते करते हो जाता है, ऐसे कुछ कठिन नहीं है, सामान्य ही है। तो बार बार हम जो प्रयोग करेंगे गिनतियों को, एकः, एकम और द्वि, चत्वारः, तो बार बार हम प्रयोग करेंगे, अलग अलग जगह पर शास्त्रों को पढ़ते रहते हैं, तो फिर अभ्यास हो जाता है कि यहाँ पर ये प्रयोग होता है बोलकर। ठीक है। और नहीं तो अभ्यास करने का आपको बताया था ना कि पक्का करने के लिए आप बहुत वाक्यों को बना लेंगे, 10-20 वाक्यों को बना लेंगे, एक को लगाकर, दो को लगाकर, जहाँ जहाँ कठिन लग रहा है, जितना हम वाक्य बनाएंगे, हिंदी लिखेंगे फिर संस्कृत लिखेंगे, तो फिर अभ्यास हो जाता है। सुदेशना माता जी बोलिए।
हूँ में ऐसे हिंदी में प्रयोग होता है ना, पढ़ता हूँ जो होता है ना, तो वहां पर जैसे हैं में प्रयोग होता है बहुवचन में, ऐसे ही हूँ एक वचन होने से भी वहां पर प्रयोग होगा। ठीक है ना, बिंदी रहता ही है। तो भाषा है ये हिंदी भाषा, तो उसमें रहता है। ठीक है, रजनीकांत जी। विभक्ति जैसे कारक कर्ता दिया गया ना, ने चिन्ह दिया गया, तो राम ने यह कार्य किया, तो ने भी प्रयोग होता है, अथवा प्रयोग ना भी हो तब भी वहां पर राम किया बोलने से भी हम राम में कर्ता का प्रयोग करते हैं। लेकिन हिंदी में हर समय कई बार जो वाक्य बनाने का है ना, राम ने किया, बालक ने इस कार्य को किया, तो इसलिए बालक ने जहां पर रहता है वहां पर कर्ता प्रथमा विभक्ति होगी। और बालक को देखो, और गांव को जा रहा है, फल को खा रहा है, भोजन को खा रहा है, फल को देख रहा है, तो यहाँ पर को लग रहा है ना, तो इसमें कर्म द्वितीय विभक्ति होती है। और ने से द्वारा राम ने का प्रयोग यहाँ पर हो जाएगा कि पुस्तक से पढ़ रहा है, से का हो गया इसमें, पुस्तक से पढ़ रहा है, वो हाथ से खा रहा है ना। अथवा द्वारा का प्रयोग कर लेते हैं, साइकिल के द्वारा जा रहा है, और लेखनी के द्वारा लिख रहा है, तो जिस द्वारा अथवा से लिख रहा है साधन होने से वहां पर तृतीय विभक्ति का प्रयोग होता है। तो ऐसे करके चिन्ह का प्रयोग होता है, चिन्ह के आधार पर हम इस विभक्ति को लगाएंगे। और अलग से अपवाद रूप में नियम भी होता है, वहां पर ध्यान रखना पड़ता है, लेकिन ऐसे सामान्य रूप से बहुत सारे जगह पर ऐसे प्रयोग होता है। के लिए, राम के लिए भोजन दो, तो वहां पर चतुर्थी विभक्ति हो जाएगा रामाय। मेरे लिए फल लाओ, तो मह्यम हो जाएगा चतुर्थी विभक्ति। बालक के लिए फल दो, तो बालक में चतुर्थी विभक्ति होगी, संप्रदान जिसको दिया जाता है के लिए, तो वहां पर चतुर्थी विभक्ति लगेगी। और से, घर से गिरा, पुस्तक से, पेड़ से गिरा, विद्यालय से आया, तो ये जो पृथक होने अर्थ में होता है ना से, तो वहां पर पंचमी विभक्ति होती है। और हाँ से है, लेकिन आपको वहां पर लगाना पड़ेगा, आगे नियम विस्तृत रूप से बताएंगे कि तृतीया ने से द्वारा तो दिया है, लेकिन कहाँ कहाँ हम लगाएंगे। पुस्तक से पढ़ रहा है, साइकिल से जा रहा है, तो ये साधन अर्थ में जब होता है, करण साधन अर्थ में जब होगा से लगेगा तब तृतीया विभक्ति होगी। जो पृथक होने अर्थ में होगा तब पंचमी विभक्ति होगी। विद्यालय से आ रहा है, घर से जा रहा है, तो वह पृथक हो रहा है। वृक्ष से गिर रहा है, तो जहां पर पृथक होने अर्थ में होगा वहां पर पंचमी विभक्ति, और जहां पर साधन अर्थ में होगा वहां पर तृतीया विभक्ति। ठीक है, तो वहां आगे अलग अलग अभ्यास में नियम बताएंगे कि तृतीया विभक्ति का सामान्य नियम तो बता दिए ने से द्वारा, लेकिन कहां कहां और विस्तृत रूप से प्रयोग किया जाता है वो आगे एक एक अभ्यास में बताते जाएंगे। तृतीया विभक्ति का प्रयोग इस जगह पर करना है, चतुर्थी का प्रयोग इन जगह पर करना है। और ऐसे ही का के की संबंध अर्थ में, राम का घर है, बालक का विद्यालय है ना, तो का के की जब ऐसे प्रयोग होगा संबंध अर्थ में, जुड़ाव जो होता है, तो वहां संबंध अर्थ में षष्ठी विभक्ति का प्रयोग। और अधिकरण में पर, घर में हूं, विद्यालय में पढ़ता है, तो ये में पर जहां पर अधिकरण होता होगा, आधारोधिकरण, जिस जगह पर आधार में घर में बैठा हूं, जिस आधार पर जो कार्य होता है ना, वहां पर सप्तमी विभक्ति का प्रयोग होती है। ठीक है, तो इस प्रकार से विभक्तियों का प्रयोग किया जाता है। और कोई बात किसी को पूछना है तो क्री धातु को याद कर लेंगे और अस धातु को स्मरण कर लेंगे और चौथा अभ्यास को कर लेंगे। और जिनको पुराने विद्यार्थी हैं अथवा जो नए विद्यार्थी भी हैं, प्रारंभिक रचनाबद्ध कौमुदी के पीछे 63 पेज 63 नंबर पेज में देखेंगे, शब्द रूप दिया है।
वहाँ से आगे एक एक शब्द रूप याद करते जाएं। और धातु रूप 83 पेज से दिया गया है, 83 पेज से आगे दिया है, तो एक एक धातु को याद करते जाएं। तो ये बहुत आवश्यक है। जितने शब्द रूप धातु रूप हमें याद रहेगा उतना हम संस्कृत वाक्यों को अच्छे प्रकार से बना सकते हैं। तो अभ्यास 5 भी हम देख सकते हैं। देखिए अभ्यास 5, भवान आप पुल्लिंग, भवती आप स्त्रीलिंग। पुल्लिंग में जब किसी को बोलते हैं ना आप भोजन खाओ, तो पुरुष को बोलते हैं तो भवान का प्रयोग होगा, और जब स्त्री को बोलेंगे आप भोजन करो, आप लाओ, तो भवती का प्रयोग करते हैं। जनकः पिता, पुत्रः पुत्र, उपाध्यायः उपाध्याय, गुरु को बोलते हैं नरः मनुष्य, सूर्यः सूर्य, चंद्रः चंद्रमा, प्राज्ञः विद्वान, सज्जनः सज्जन, दुर्जनः दुर्जन, शिष्यः शिष्य, प्रश्नः प्रश्न। ये सब हो गया संज्ञा शब्द। और खाद धातु क्रीड धातु खेलना, पत धातु गिरना, स्मृ धातु स्मरण करना, जी धातु जितना, नी धातु ले जाना, ले ह्री धातु ले जाना और हरण करना। सूचना, जनक से लेकर प्रश्न तक रामवत चलेंगे पुल्लिंग में, खाद से लेकर ह्री तक भू धातु भवतिवत चलता चलेगा। व्याकरण राम शब्द को बताएंगे, लट लकार, प्रथमा विभक्ति और संबोधन के विषय में नीचे बताने जा रहे हैं। राम शब्द के पूरे रूप स्मरण करो। देखो शब्द संख्या 1 63 नंबर पेज में है। जनक आदि के रूप भी राम के तुल्य चलेंगे, अंत में संक्षिप्त रूप लगाओ। तो जनक का जनकः, जनको, जनकाः, राम के तुल्य चलाएंगे। अकारांत पुल्लिंग शब्द है सब। भू धातु के लट लकार भवति भवतः भवन्ति, भवसि भवथः भवथ, भवामि भवावह भवामः। उच्चारण ठीक से करेंगे। भवति भक्ति नहीं बोलेंगे, भक्ति भक्तः ऐसे भी बोलते हैं बहुत सारे लोग, ऐसे उच्चारण गलत है। भवति भवतः भवन्ति, भवसि भवथः भवथ, भवामि भवावह भवामः। तो वह और मह भी बोलना है, नहीं तो गलत हो जाएगा। मौखिक परीक्षा में मार्क काट दी जाएगी आपकी, अथवा कहीं मौखिक परीक्षा देंगे तो गलत होगा। तो भवा वह भवा मह ऐसे उच्चारण करेंगे। सूचना, खाद आदि के रूप भवती के तुल्य चलेंगे, संक्षिप्त रूप अंत में लगेंगे, जैसे खादति, क्रीडति, पतति, स्मरति, जयति, नयति, हरति। नियम 7, कर्ता व्यक्ति नाम और वस्तु नाम आदि में प्रथमा होती है। जैसे रामः पठति, बालकः गच्छति। तो रामः, बालकः ये सब क्या है? कर्ता है, व्यक्ति का नाम है, इसलिए इसमें प्रथमा विभक्ति हुआ। नियम 8, किसी को संबोधन करने पुकारने में संबोधन विभक्ति होती है। जैसे हे राम, हे कृष्ण, हे देवदत्त, दूर से किसी को बुलाते हैं ना, तो ऐसे प्रयोग होता है। नियम 9, भवत आप शब्द के साथ सदा प्रथम पुरुष, अन्य पुरुष आता है, मध्यम पुरुष नहीं। जैसे सामने कोई व्यक्ति है, तुम खाओ, तो तुम जो बोलते हैं तो मध्यम पुरुष हो जाता है, और आप जो बोलेंगे तो प्रथम पुरुष। तो प्रथम पुरुष के कर्ता होने से क्रिया भी प्रथम पुरुष। तुम खाओ तो त्वम खा द होगा, अथवा तुम खा रहे हो त्वम खादसी, मध्यम पुरुष होता है। लेकिन आप खा रहे हो तो आपके साथ प्रथम पुरुष, आप भवान खा दती, आप खा रहे हो। तो भवन भवत आप शब्द के साथ हर समय प्रथम पुरुष होता है, मध्यम पुरुष नहीं। भवत के रूप पुल्लिंग में चलते हैं, भवान, भवंतो, भवंतः आदि।
और स्त्रीलिंग में भवती, भवत्यौ, भवत्यः आदि। जैसे भवान पठति, भवन्तौ पठतः, भवन्तः पठन्ति, ये पुल्लिंग में हो गया। भवती पठति, भवत्यौ पठतः, भवत्यः पठन्ति। तो ये भवान शब्द भी पीछे शब्द रूप दिया है, आप लोग याद कर लेंगे। भगवान दिया है, उसी प्रकार से भवान भी हो जाएगा। तो यहाँ संक्षिप्त में बता दे जा रहा है, फिर भी एक सूचना दे रहा हूँ। जो नए विद्यार्थी जुड़े हैं, जो YouTube में हमारा वीडियो है वेद प्रचार समिति YouTube चैनल में, वहाँ से जाके आप क्रम से बोर्ड में लिख के पढ़ाया गया है। इन सब वाक्यों को भी विस्तृत रूप से बताया गया है, उसको आप लोग क्रम से पढ़ते हुए चलें तो आपको बहुत अधिक लाभ होगा और विस्तृत रूप से समझ पाएंगे। यहाँ तो हम संक्षेप में पढ़ते हुए जल्दी जल्दी जा रहे हैं, क्योंकि बहुत हम पहले 5-6 महीने पहले पढ़ा चुके हैं। तो आगे देखिए, तो वेद प्रचार समिति जो YouTube चैनल है उसके प्लेलिस्ट में जाएंगे तो संस्कृत के 70 वीडियो पुराना है और अभी का वीडियो भी क्रम से है। अभी आज 4थी कक्षा है, पहले 3 कक्षा भी है। जो नए जुड़े हैं वो पहले कक्षा से देखते हुए चलें, अथवा नए किसी को आप जोड़ते हैं तो उनको भी इसी प्रकार से प्रेरणा कर दीजिए। पहले के 70 वीडियो देख लें और पीछे कक्षाओं को क्रम से पढ़ते हुए आगे चलें। पुस्तक जिनके पास PDF नहीं है, मेरे से मांग लेंगे व्हाट्सएप के माध्यम से। जिनको हार्ड कॉपी चाहिए वो भी मैं नंबर दे दूंगा, तो कहाँ से मंगाना है वो भी आपको बता दूंगा व्हाट्सएप के माध्यम से। तो जो अच्छे प्रकार पढ़ना चाहते हैं उनके पास पुस्तक होना अति आवश्यक है। पुस्तक होगा तो अच्छी प्रकार से आप देख के पढ़ते हैं और समझ में भी अच्छी प्रकार आता है, नहीं तो PDF तो है ही। आगे देखिए नियम 10, र और श के बाद न को ण हो जाता है। यदि ह, य, व, र, कवर्ग, पवर्ग न बीच में हो तो भी इन शब्दों में यह नियम लगेगा। राम, ईश्वर, नृप, ग्राम, पुत्र, नर, सूर्य, चंद्र, शिष्य। अतः इनमें तृतीय एकवचन में अण और षष्ठी बहुवचन में आणाम लगेगा। तो इस नियम को भी हम बोर्ड में लिख के अच्छी प्रकार से विस्तार रूप में समझाए हैं, तो इसको यहाँ पर अधिक विस्तार नहीं समझा रहा हूँ। केवल इतना समझ लीजिए, र और श के बाद न को अण हो जाता है। जैसे राम शब्द का रामेण, तो बालक शब्द का तो बालके न होता है तृतीया विभक्ति में, लेकिन राम शब्द में रामे अण होता है। तो नियम के आधार पर कुछ शब्दों में न को अण हो जाता है। उदाहरण वाक्य, आप जाते हैं, भवान गच्छति। आप सब जाते हैं, भवन्तः गच्छन्ति। आप हंसती हैं, भवती हसति। पुत्रः भोजनं खादति। पुत्र भोजन खा रहा है। पुत्रः क्रीडति। बेटा अथवा पुत्र खेल रहा है। पुष्पम पतति। पुष्प गिर रहा है। राम ईश्वर को स्मरण करता है। राजा राज्य को जीतता है। शिष्य पुस्तक को वहाँ ले जाता है। दुर्जन धन को हरण करता है, हरता है। संस्कृत बना हूँ, बालक घर जाता है। बालकः गृहं गच्छति। मनुष्याः आगच्छन्ति। पुत्रः, पिता के लिए यहाँ जनक दिया है तो जनकम। नमस्करोति भी लिख सकते हैं, नमस्कारम करोति, ये दोनों लिख सकते हैं। पुत्रः जनकम नमस्करोति, नमस्कारम करोति। अथवा नमस्कार करने के लिए नम धातु का ही प्रयोग कर सकते हैं। पुत्रः जनकम नमति, ये प्रयोग कर सकते हैं। नमति, नमस्कारम करोति, नमस्करोति। नमति कर दीजिए, सबसे उत्तम है नम धातु नमस्कार करने अर्थ में। तो पुत्रः जनकम नमति। बालकः सूर्यं चंद्रमां च पश्यति। शिष्यः गुरुं वदति।
विद्वान और सज्जन सत्य बोलते हैं। विद्वान के लिए प्राज्ञः आया है, तो प्राज्ञः सज्जनः च सत्यम वदतः। दुर्जनः असत्यम वदन, दुर्जनाः यहाँ पर हैं है ना, बहुवचन है इसलिए दुर्जनाः असत्यम वदन्ति। बालकः भोजनं खादति, पुत्रः क्रीडति, फूल गिरता है, पुष्पं पतति, शिष्यः पाठं स्मरति, नृपः राज्यं जयति, नृपः राज्यं जयति। बालकः पुस्तकम, यहाँ पर ह्री धातु दिया है तो हरति भी लिख सकते हैं ले जाने के लिए, अथवा नयति भी कर सकते हैं, दोनों हो सकता है ले जाने के लिए। दुर्जनः राज्यं हरति, तू पढ़ता है त्वं पठसि, त्वं सत्यं वदसि, त्वं भोजनं करोसि, त्वं सत्यं वदसि, त्वं भोजनं करोषि। अहम अत्र अस्मि, ने आता हूँ तो अहम अत्र आगच्छामि। मैं खेलता हूँ, अहम क्रीडामि। मैं पुस्तकम, अहम पुस्तकम नयामि, ले जाने के लिए अहम पुस्तकम नयामि। आप यहाँ आते हैं, तो देखिए आपके लिए बहुवचन भी प्रयोग हो जाता है। आपको बताया हूँ पहले में, जो सम्मानजनक अर्थ में एक व्यक्ति होने पर भी हम बहुवचन का प्रयोग कर सकते हैं। ये व्याकरण में नियम है संस्कृत में। तो इसीलिए यहाँ पर आप यहाँ आते हैं तो भवान अत्र आगच्छति भी कर सकते हैं, और बहुवचन में करेंगे तो भवन्तः अत्र आगच्छन्ति, दोनों प्रयोग कर सकते हैं। तो इसमें कोई गलत नहीं होगा। फिर से समझ लीजिए कि जैसे हम सम्मानजनक अर्थ में किसी को बोलते हैं ना, आप आइए, है ना, तो इसलिए वहां पर भवान आगच्छन्तु भी बोल सकते हैं, आगच्छतु भी कह सकते हैं। तो दोनों प्रयोग कर सकते हैं, एक वचन में भी और बहुवचन में भी क्रिया को कर सकते हैं। लेकिन कर्ता एक वचन में रखना होगा, कर्ता के अनुसार क्रिया है, लेकिन इसको प्रयोग जब करेंगे ना भवन्तः आगच्छन्तु, तो वहां पर समझने वालों को थोड़ा कठिन हो सकता है। तो ऐसा करेंगे, तो आप सब वहां जाते हैं, भवन्तः तत्र गच्छन्ति, तत्र गच्छन्ति जाते हैं। आप सत्य बोलती हैं, तो यहाँ स्त्रीलिंग में है, तो भवती सत्यम वदति अथवा भवत्यः सत्यम वदन्ति। आप सब पुस्तकें पढ़ती हैं, भवन्तः पुस्तकानि पठन्ति। तो ये 24 वाक्य हो गया। तो बिना देखे पहले आप लोग लिख लीजिए, बिना सुने यूट्यूब के, अथवा केवल सुन लिए एक बार, फिर से लिख लीजिए। जो नए विद्यार्थी हैं, जहाँ समझ में नहीं आता है फिर हमको पूछ लेंगे। अर्चना जी बोलिए, हाथ उठाए हैं। सुदेशना माता जी, कोई बात नहीं, थोड़ा विलम्ब चलिए, कोई दिक्कत नहीं है। एक पीछे चलेगा तब भी चल जाएगा। हाँ चलो, कल से तो नहीं होगा, ये थोड़ा सरल था तो मैं कर दिया था, ठीक है। ठीक है, ऐसे ही कर लेंगे। तो 5 अभ्यास तक सभी लोग लिख लेंगे और थोड़ा मेहनत कर लेंगे तो हो जाएगा। आज 2 अभ्यास, फिर कल से 1-1 अभ्यास करेंगे, ठीक है। तो अभ्यास 5 तक सभी लोग देख लेंगे, साथ साथ शब्दकोश को भी देखते रहे। नया नया जो शब्द आ रहा है, अव्यय है, संज्ञा शब्द है, पीछे नियम जो आ रहा है, सभी को देखते हुए चले। तो आज यहीं रखते हैं एक बार। हाँ, कोई पूछ रहा है? नमस्ते माता जी। हाँ, समीप और दूर अर्थ में ना पंचमी विभक्ति प्रयोग करते हैं, द्वितीय विभक्ति का भी प्रयोग करते हैं। तो वहां पर भवती, हाँ, भवत्यः समीपम,
समीपात ऐसे भी बोल सकते हैं, ठीक है। समीप, भवती नहीं, भवती तो स्त्रीलिंग में है ना, आप स्त्रीलिंग को जो बोल रहे हैं तो एक वचन में हो गया फिर वो। नदी की तरह तो चलेगा।